गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कंपनी के अधीन और क्राउन के अधीन पारित किए गए 1773 से 1858 तक के विभिन्न एक्ट के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1793 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1771 ईस्वी। इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था, जिसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें सही ऑप्शन चूज करना है। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया। ऑप्शन बी, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया और विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के लिए अधिकार पर बल दिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा पहला, पर इसमें ऑप्शन सही होगा ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो यह भी आपका हो जाएगा, यही सही होगा, 1773 ऑप्शन सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 दिया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, और बी दिया है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 और भारत परिषद अधिनियम 1861 और चार्टर अधिनियम 1793। तो इसमें भी ऑप्शन यही सही होगा, ये हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो यह भी हो जाएगा ऑप्शन 20 में सही होगा, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लीजिए इसको, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ये ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ये आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1813 के अधिनियम चार्टर एक्ट में भारत के लिए 1 लाख रुपए के शिक्षा के क्षेत्र में बजट दिया गया था, और उस समय जो चौथा सदस्य बने थे वो था लॉर्ड मैकाले। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ब्रिटिश
मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसमें डी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मिशनरियों को बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम। तो ये है 1833 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये भी है 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा। इसमें भी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? फिर से प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो ये आपका हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, और भारत सरकार ने इसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं 1935, और भारत परिषद अधिनियम 1861 और चार्टर अधिनियम 1833। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देख लीजिए, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? नंबर ये सही हो जाएगा। नंबर 15, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? तो ये भी हो जाएगा 1833 का अधिनियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये होगा ऑप्शन बी, मैकाले का मिनट, जिसको बोलते हैं लॉर्ड मैकाले। प्रश्न जो हम देखेंगे ये है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो ये है 1858 ईस्वी का जो एक्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न, इसमें देखिए दिया हुआ कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ये दिया हुआ है कि भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन बी है देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो ये ऑप्शन बी सही होगा, देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। का निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? हो जाएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? तो ये है आपका 1858 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? 4 ऑप्शन दिया हुआ देखिए। चार्टर अधिनियम 1818, चार्टर अधिनियम 1835 और चार्टर अधिनियम 1853 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। देख लीजिए। अगला प्रश्न बढ़ेंगे हम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो दोस्तों ये था आपका भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।